घर में ऐसा पौधा लगाने से धन का नाश होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपने अपने घर में भी ऐसे पौधे लगाए हुए हैं जैसे कि सदाबहार का पौधा, तो आपके जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, सदाबहार के फूल में कुछ ऐसे डरावने हम आपको रहस्य बताएंगे जो आपको कभी किसी ने नहीं बताए होंगे। यह पौधा हर कोई अपने घर में शोभा बढ़ाने के लिए अवश्य लगाता है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। यदि आपने अपने घर में भी इस पौधे को लगा रखा है, घर में सदाबहार का पौधा, या गलती से घर में उग गया है, तो उसे तुरंत ही यह काम कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा बाद में पछताओगे। दोस्तों, सदाबहार के पौधे में होती हैं यह एक चीज़ आज ही जान लेना, गलती से अगर आपने भगवान को यह चढ़ा दिया तो दोस्तों फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना है। दोस्तों, आपको बता दें, जितने भी धनवान व्यक्ति होते हैं, जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं, उन सभी के घर में आपको यह पौधा 100% देखने को मिलता है, जो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है उसमें कई फूल खिलते हैं। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि सदाबहार का पौधा होता है वह बहुत आसानी से हो जाता है, और इसी के साथ इसे कहीं पर भी बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, सबसे बड़ी बात है कि जो सदाबहार के रंग बिरंगे फूल हैं यह आपकी किस्मत को बदल देते हैं। जो सदाबहार के रंग बिरंगे फूल हैं यह आपकी किस्मत को बदल देते हैं, आपकी किस्मत को रातों रात चमका देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यह सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, जिस तरह से यह रंग बिरंगे फूल होते हैं और जैसे ही यह रंग बिरंगे कलर के होते हैं ना, उसी तरह यह हमारी ज़िंदगी को रंग बिरंगा कर देते हैं और रंग से भर देते हैं। दोस्तों, आप एक बार इस पौधे के उपाय को ज़रूर आजमा कर देखना और आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं और अपने जीवन में बहुत सारे प्रयास करके थक चुके हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पा रहे हैं, बार-बार आपको अपनी ज़िंदगी में असफलता का सामना करना पड़ रहा है, आप बार-बार निराश हो जाते हैं, तो अब आपको यह उपाय अवश्य ही कर लेना है। अगर कोई व्यक्ति अपना व्यापार शुरू करने जा रहा है, कोई काम शुरू करने जा रहा है, अगर उसे उसमें नुकसान देखने को मिल रहा है और उसका व्यापार ना चल रहा है, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि अब इस व्यापार को बंद करके कोई दूसरा व्यापार खोल लूँ जिसमें उसे फ़ायदा होगा। इसमें तो मुझे काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है। जब इस काम से मुझे मुनाफा नहीं होगा तो मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो पाएगी। फिर व्यक्ति परेशान होकर उस काम को करना बंद कर देता है और कोई दूसरा काम करना शुरू कर देता है, और इसी तरह से व्यक्ति के काम बदलते रहते हैं। बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी, तमाम कामों को बदलने के बाद भी उसको बिल्कुल भी सफलता नहीं मिलती है जैसा वह चाहता है। उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, उनका व्यापार अच्छे से नहीं चल पाता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में कोई व्यापार कर रहे हैं, आपको बार बार उसमें नुकसान ही होता है, तो आपको यह काम करना शुरू कर देना है। तो आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे और इसके चमत्कारिक लाभ आप खुद देख पाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ इस उपाय को वह लोग भी कर लेंगे जिसके सर पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, या किसी से बहुत ज़्यादा उधार पैसे ले लिए हैं और वह उन्हें चुकाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति चाहे कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करते रहते हैं, धन कमाते हैं, लेकिन उनके हाथ में बिल्कुल भी धन नहीं आता है। वह जो उनके पास धन होता है वह भी चला जाता है। उनके घर में कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहती हैं, मतलब कि उनके घर में धन नहीं टिकता है, उनका धन धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है, जिसको लेकर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। महीना ख़त्म होने से पहले ही उन्हें किसी न किसी से उधार लेना पड़ जाता है। जिस तरह से उनके ऊपर कर्जा हो जाता है, वह व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है और उसका जीवन परेशानियों से भर जाता है, तो व्यक्ति बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बहुत सारे व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि इस महीने उनका पैसा खर्च हो गया, या फिर वह अगले महीने किसी से पैसे ले लेते हैं और सोचते हैं अगले महीने चुका दूंगा जब तनख्वाह आएगी तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वह दिन ब दिन परेशानी में डूबते जाते हैं, उन्हें किसी समस्या का कोई समाधान नहीं मिलता है। दोस्तों, कि आपने यह उपाय कर लिया तो समझो आपके जीवन में बहुत सारा चमत्कारी बदलाव आ जाएगा। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कारी बदलाव आएगा। दोस्तों, ऐसे चमत्कारी फूल के बारे में, ऐसे लाभदायक फूल के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसका यदि आप उपाय कर लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कितना ज़्यादा आपको लाभ मिल रहा है। इसका सही प्रयोग हम आपको बताएंगे। भगवान को यह फूल इतना ज़्यादा प्रिय है कि अगर उनको अर्पित किया जाए तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं वह सब दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी।
इसी के साथ दोस्तों आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्या बन रही हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके घर में धन की वर्षा होने लग जाए, तो सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लेकर आना है। और जब आप इस पौधे को अपने घर में लेकर आएंगे तो खुशियाँ और धन खुद ही खींचकर आपके घर में चला आएगा। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद जब भी आप कोई काम करेंगे उसमें सदैव आपको सफलता देखने को मिलेगी। इस उपाय को करने से यदि आप मिट्टी बेचने भी जाएंगे तो आपको सोने के समान दाम मिलेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 से 4 ऐसे उपाय बताएंगे जो सदाबहार फूल के ही उपाय हैं, और अगर आपने यह उपाय कर लिए तो आपको उनका बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन आपको इन उपायों को जानने से पहले वीडियो को लाइक करना होगा। अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। लेकिन दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप इन उपायों को बहुत ही अच्छे से समझ लेना और बहुत ही ध्यान से देखना, जिससे आपको कोई भी भूल ना हो सके। दोस्तों आप सभी या तो जानते हैं कि इस संसार में बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं और सभी वृक्षों का अपना अलग अलग एक विशेष महत्व होता है। उनमें से कुछ पेड़ तो ऐसे भी होते हैं जो देवी के तुल्य माने जाते हैं। मतलब कहने का यह है कि जिन्हें भगवान के समान दर्जा दिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि तुलसी का पौधा हो गया जिसे भगवान नारायण के समान माना जाता है। पीपल का वृक्ष हो गया जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश माता लक्ष्मी सब बात करते हैं। बट का वृक्ष हो गया, बेलपत्र का वृक्ष भी बहुत ज़्यादा पूजनीय होता है। उसमें साक्षात भगवान भोलेनाथ का वास होता है। यह सभी बहुत ही पूजनीय पौधे माने गए हैं। जैसा कि एक शमी का पौधा भी होता है, वह भी बहुत ज़्यादा पूजनीय होता है। तो आपको बता दें कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें देवी शक्ति प्रवास करती हैं, जिनके अंदर बहुत ही अलौकिक चमत्कार पाए जाते हैं। अगर बात कर लें पीपल के पेड़ की तो उसके साथ साथ भगवान हरि का वास होता है। उसमें समस्त देवी देवताओं का वास होता है, पीपल के पेड़ के अंदर माना जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें शमी के पेड़ की तो शमी का पेड़ भी बहुत ही ज़्यादा पूजनीय होता है। अगर बात करें आंकड़े की तो यानी कि जब हम आंकड़े का पेड़ देखते हैं और उसे निहारते हैं तो ऐसा लगता है कि गजानन को हम निहार रहे हों। बेल का पेड़ तो बहुत ही ज़्यादा पूजनीय होता है, यह आप भी जानते हैं। आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी बहुत ही ज़्यादा दिव्य शक्ति होती हैं, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार भी पाए जाते हैं। मान लीजिए किसी भी पेड़ में जितनी देवी शक्तियाँ होती हैं, उनमें से किसी भी पेड़ को यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेंगे, उपाय को कर लेंगे, तो यकीन मानकर चलिए हमारे जीवन में समस्त समस्याएं से हमें छुटकारा मिल जाएगा और आप अपने जीवन में जो चाहोगे वह आप पा सकते हो, और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएंगी। अगर हम बात करें सदाबहार के फूल की तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता ही रहता है। यह हमेशा मिला हुआ नजर आता है, इसी के कारण इसे सदाबहार का फूल कहा जाता है। दोस्तों यह तो सदाबहार का जो फूल है यह सदा के लिए अपने भाग्य को चमका देगा, आपकी किस्मत को बदल देगा। इस उपाय से बहुत सारे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में इन उपायों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, आपको इनको अच्छे से समझना है। लेकिन दोस्तों आप बात करें सदाबहार के पौधे की तो सदाबहार के 2 रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफ़ेद रंग का और वही दूसरा फूल होता है वह होता है गुलाबी रंग का। आपने देखा ही होगा दूसरा जो फूल होता है वो हल्के गुलाबी रंग का होता है। जो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफ़ेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह साक्षात माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत काम आता है, और जो गुलाबी रंग का सदाबहार का फूल होता है वह माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का उपाय करेंगे तो इसका मतलब यही है कि आप धन खींचने की चाबी अपने पास रख लेंगे। धन खींचने का पौधा अब आपके घर में लगा लिया है। दोस्तों आपको बता दें इसी के साथ ही शिव जी को सफ़ेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। यदि आप सफ़ेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का आपको छुटकारा बहुत जल्दी मिल जाता है। और अगर आपने जीवन में जो भी राहु केतु का दोष लगा है वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा जब भी आप इस सफ़ेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करेंगे, माता रानी को अर्पित करेंगे। तो आप अपनी मनोकामनाएं बोल दें, आपकी कैसे भी मनोकामना हो वह पूरी हो जाएगी। यदि आप सफ़ेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करेंगे तो शनिदेव भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प हैं, आपके घर में कोई पौधा लगा हुआ है तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास यह बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले उपाय के बारे में हम आपको बता देते हैं। आपको सफ़ेद रंग की सदाबहार का फूल लेना है और
किस दिन इस उपाय को करना है आपको। या शुक्रवार के दिन आपको सफ़ेद रंग के पुष्प को तोड़कर लाना है। लेकिन दोस्तों आपको सबसे पहले सूर्यास्त से पहले इन फूलों को तोड़कर लाना है। तो आपको 27 फूल तोड़कर या फिर 21 फूल तोड़कर लाने हैं। तो दोस्तों 27 फूल का उपाय अलग है और 21 फूलों का उपाय अलग है। दोस्तों अगर आप 27 फूल तोड़कर लाएं सफ़ेद रंग के, तो उसके बाद आपको अपने घर में मंदिर के पास में लाना है और आपको लेना है एक दिया और एक लंबी बाती, और फिर उस दीपक को आपको जला लेना है। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा ले लेना है और फिर उस दीपक को आपको जला लेना है। उसके बाद आपको एक लाल रंग का कपड़ा छोटा सा लेना है और लाल रंग का कपड़ा वहाँ मंदिर में आपको बढ़ा देना है। अब आपको मोली के धागे में लपेटकर इन फूलों की माला बनानी है और जो आपने 27 फूल लिए हैं उस माला को आपको माता लक्ष्मी को पहना देना है। लेकिन दोस्तों आपको इस माला को माता लक्ष्मी को पहनाने से पहले माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का 27 बार जाप कर लेना है। अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं है, आप सीधा साधा मंत्र या माँ लक्ष्मी मंत्र का 27 बार जाप कर लें और उसके बाद माता रानी को यह माला पहना दें। माला पहनाने के बाद माता रानी को कुमकुम हल्दी का तिलक लगा दें। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी का चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप चालीसा का पाठ करेंगे तो इसके बाद जो लाल कपड़ा आपने लिया था उस पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बना लेना है और उस लाल कपड़े पर जो आपने स्वास्तिक बनाया है उस स्वास्तिक को ऊपर आपको 27 चावल के दाने अर्पित करके लेकिन करने हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, अगर आप 21 फूलों की माला बना रहे हो तो 21 चावल के स्वास्तिक पर चावल के दाने रखने हैं, और अगर आप 27 फूलों की माला बना रहे हैं तो आपको स्वास्तिक पर 27 चावल के दाने रखने हैं। लेकिन आपको इस बात को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अक्षत यानी चावल कहीं से भी बिल्कुल भी टूटा हुआ या फूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। और जब आप चावल स्वास्तिक पर डालेंगे तभी आपको माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है। इसके साथ ही जब आप माला माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे दोस्तों, फिर माला को माता रानी से उठा करके आप लाल कपड़े के ऊपर बने स्वास्तिक के ऊपर उस माला को रख देना है और उस पर सिंदूर छिड़क देना है। उसके बाद उसकी लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है और उसके बाद आपको शुक्रवार के दिन यानी कि उसी दिन रात्रि के समय उस पोटली को रख लेना है और आपको इस पोटली को अपने धन रखने वाले स्थान पर या अपनी तिजोरी में रख लेना है। दोस्तों आपको बता दें यह उपाय आपको रात्रि के समय करीब 8 के आसपास करना होगा। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद भी इस उपाय को कर सकते हैं, मगर आपको 8 या 9 के बीच ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा। किस फूलों की माला बना रहे हैं तो यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार करना होगा। मतलब एक शुक्रवार कर लिया फिर दूसरा शुक्रवार कर लिया, ऐसे ही लगातार आपको 5 शुक्रवार करना है। और यदि आप 27 फूलों की माला बना रहे हैं तो आपको यह उपाय लगातार 4 शुक्रवार करना है। मतलब आपको एक शुक्रवार तो आपने कर लिया, दूसरा शुक्रवार कर लिया, ऐसे ही लगातार आपको 4 शुक्रवार करने हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अलग अलग पोटली नहीं बनानी है। आपने जो सबसे पहले पोटली बनाई थी उस पोटली में आपको अगले शुक्रवार को माला बनाकर माता रानी को अर्पित कर फिर उस वहाँ से उठाकर अपनी इस पोटली में रख लेनी है। लेकिन दोस्तों आपको माला हर बार नहीं लेनी है। आप माला तो सदाबहार के फूलों की नहीं बनाएंगे, लेकिन पोटली आपको उसी को लेना है। चावल भी आपको हर बार नहीं लेने हैं। ऐसा नहीं हो आप चावल भी उन्हीं को उठा लें और चावल और फूलों की माला नहीं बनानी है, लेकिन पोटली आपको वही रखनी है। और आप जब इसका प्रयोग करने जाएं तो आपको उन सारी चीज़ों को इस पोटली के अंदर रखते चले जाना है। अब देखिए आपको जो 5 शुक्रवार होंगे या आपने जो 4 शुक्रवार होंगे तब आपको इस पोटली का क्या करना है। अब आपके घर में जहाँ पर भी मिट्टी हो, मान लीजिए आपके घर में कहीं पर भी मिट्टी नहीं है तो वहाँ पर आपको इस पोटली को मिट्टी के नीचे दबा देना है। मान लीजिए आपके घर में कहीं पर भी मिट्टी है तो वहाँ पर आपको इस मिट्टी को मिट्टी के नीचे दबा लेना है। और अगर मान लो आपके घर में मिट्टी कहीं पर भी नहीं है तो पूरी जगह आपका फर्श बना हुआ है, तो आपके घर में गमला हुआ तो आप इस पोटली को अपने गमले में दबा दें। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पोटली को पूरी तरह से नहीं दबाना है। आपको पोटली के अंदर जो माला रखी है और चावल रखे हैं इन चीज़ों को आपको मिट्टी के अंदर डालना है। कपड़ों को आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है। जो चावल कपड़ा आपने लिया है, जो लाल कपड़ा आपने लिया है, उसको आपको कमेटी के अंदर नहीं डालना है। तो दोस्तों यह उपाय बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन उपाय नहीं है। यदि आप इस उपाय को कर लेंगे तो आपके जीवन में धन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। बहुत सारे रास्ते आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएंगे। जहाँ जहाँ आपको धन प्राप्त होगा। आपके जीवन में सदैव सुख समृद्धि
आती रहेगी। इस उपाय को करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने लग जाएगा। लेकिन यदि आप 5 शुक्रवार यह उपाय कर रहे हैं तो आपको छठे दिन यह परिक्रिया करनी है। छठे शुक्रवार को यदि आप इस शुक्रवार वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको 5 शुक्रवार वाले दिन यह उपाय की परिक्रिया को करना है, ठीक है। इस बात को पूरी तरह से समझ लें दोस्तों। यह था पहला उपाय जो हमने आपको बताया है। यह उपाय बहुत ही सरल है, मगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम आपको जवाब अवश्य देंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले उपाय की। आपकी भी कोई विशेष मनोकामना है, आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत लंबे समय से आपके मन में है लेकिन वह पूरी नहीं हो पा रही है। आपकी कोई मनोकामना है जो आपके मन में चल रही है, आप चाहते हैं वह पूरी हो जाए। आपको यह सरल उपाय करना है। कैसी भी मनोकामना हो वह पूरी हो जाएगी। जीवन में संतोष सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपके अच्छे जीवन साथी नहीं मिल रहा है, आपको धन से जुड़ी समस्या है। मतलब कहने का यह है कि छोटा सा उपाय आपकी सभी प्रकार की समस्या को समाप्त कर देगा। आपकी जो भी मनोकामना है उसको पूरा कर देगा। आपको ये उपाय कैसे करना है चलो जानते हैं। सबसे पहले हाँ, आपको लेने हैं सदाबहार के 9 गुलाबी फूल। इसी के साथ आपको तांबे के लोटे में जल लेना है और यह उपाय करना है आपको सोमवार के दिन। तो यह उपाय आपको सुबह के समय करना है। बहुत जल्दी उठकर स्नान आज से निवृत्त होकर आपको स्वस्थ वस्त्र धारण कर लेने हैं और तांबे के लोटे में आपको पूरा जल भर लेना है और उस तांबे के लोटे में आप उन फूलों को डाल लेना है। अपने 9 फूल सदाबहार के गुलाबी रंग के लिए थे। उसके बाद आपको शिव जी के मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। आपको 108 बार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लेना है। दोस्तों, आपको इस मंत्र का जाप करते समय भगवान शिव को शिवलिंग पर जल अर्पित कर देना और ऐसा करते समय आपको मन में जो भी मनोकामनाएँ हैं, वह मनोकामना आपको बोलती जानी है। जैसे कि आपकी मनोकामना है संतान से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, ढंग से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी, आपकी जो भी मनोकामना है आपको बता दें। यह उपाय जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में कैसी भी वास्तु दोष हो, कोई भी कुंडली दोष हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें यह उपाय करना है आपको लगातार 5 सोमवार, ठीक है ना? जब आप अपने पहले सोमवार करेंगे उसके बाद आपको दूसरे सोमवार करेंगे, इसी के साथ आपको लगातार यह 5 सोमवार करने हैं। तो आपको हर सोमवार को वैसे ही करना है जैसे आपने पहले सोमवार को किया था। इस चीज़ का आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे दोस्तों। यदि आप इस उपाय को कर लेंगे तो आपके जीवन में कैसी भी मनोकामना हो वह पूरी हो जाएगी। इस छोटे से सरल से उपाय को आपको अपने मन में समस्त मनोकामनाओं को सच्ची श्रद्धा से पूरा कर पाओगे। अगर आपके मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा पूरा विश्वास है तो यह उपाय आपके ऊपर ज़रूर असर करेगा। दोस्तों, अगर सदाबहार का यह उपाय आपको समझ आ गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना, क्योंकि दोस्तों सभी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां तो चलती रहती हैं। इस उपाय से आपका कुछ भी खर्चा नहीं करना है। इस उपाय को करने के बाद आपको देखेंगे आपके जीवन में कितना भी बड़ा बदलाव आ रहा है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।